नमस्कार दोस्तों कल की वीडियो में हमने समझा था कि ऑप्शन क्या होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऑप्शन की एक नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शन में क्या क्या ऐसी टर्म्स होती है जो आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर हमें फ्यूचर में बाय और सेल करने का राइट मिलता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग 700 रुपीज का कॉल बाय कर रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो वो जो 700 रुपीज है ना वो हो गया स्ट्राइक प्राइस। एंड स्ट्राइक प्राइस हमेशा अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी करंट प्राइस जो है टाटा मोटर का वो चल रहा है 690 रुपए 700 रुपए, ठीक है। सो अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो वहां पर आपको हर 10 रुपए के डिफरेंस में आपको गैप मिलेगा, यानी कि 700 रुपए 710 रुपए 720 रुपए, ऐसे आपको ऊपर की तरफ में स्ट्राइक प्राइस बढ़ते हुए मिलेंगे। और अगर आप डाउन साइड में आप देखोगे ना तो वहीं पे आपको 680 690 660 ऐसे आपको डाउन साइड में स्ट्राइक प्राइस मिलते हैं। और हर स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम जो होता है वो अलग होता है। ओके, तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आपको कोई भी फ्यूचर प्राइस पर बाय और सेल करने का राइट मिलता है, उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है लॉट। देखिए लॉट क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रीमियम बाय करने जाओगे ऑप्शन में तो वहां पर आप उसका 1 शेयर 2 शेयर आप ऐसे बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक लॉट रहता है, यानी कि बंच ऑफ शेयर। अगर मैं एग्जांपल के लिए टाटा मोटर का एग्जांपल लूं तो टाटा मोटर का जो लॉट है वो 800 रुपीज का है। अगर आप 10 रुपए का प्रीमियम बाय करने जाओगे तो आपके पास में 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कैश में अगर टाटा मोटर बाय करोगे तो आपके पास 1 शेयर बाय करने के लिए 700 रुपए होना चाहिए, करेक्ट है। वैसे ही अगर आप उसका ऑप्शन बाय करने जाओगे ना तो वहां पे आप 1 शेयर नहीं बाय कर सकते हो, वहां पे आपको उसका लॉट बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हर स्टॉक के हर इंडेक्स के लॉट स्पेसिफिक रहते हैं, सभी के अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया लॉट। देखिए थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है प्रीमियम। प्रीमियम डिसाइड करते हैं हम स्ट्राइक प्राइस से कि आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रीमियम आप बाय कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 700 रुपीज पे जो प्रीमियम है वो 10 रुपए का चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? 8,000 रुपए। वैसे ही आपको लग रहा है कि प्राइस 720 रुपए जाने वाला है टाटा मोटर्स का, सो आप 720 का प्रीमियम बाय कर सकते हो। आपको लगता है 730 करना है तो आप 730 का प्रीमियम भी बाय कर सकते हो। सभी प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को हमने पहले वाले वीडियो भी समझा है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और इसमें हम डिटेल में समझेंगे। देखिए जब भी आपको मार्केट में तेजी लग रही होती है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप कॉल बाय करते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए टाटा मोटर का प्राइस चल रहा है 690 रुपए 700 रुपए के बीच में चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये प्राइस 720 रुपए जाने वाला है तो 720 रुपए क्या हो गया? हमारा स्ट्राइक प्राइस, वो फ्यूचर प्राइस है, करेक्ट। वो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। और जो प्राइस उस 720 रुपए पे जो प्राइस चल रहा होगा उसे हम बोलेंगे प्रीमियम। मान लीजिए उस टाइम पे वो प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए, तो वो 10 रुपए हो गया हमारा प्रीमियम, ठीक है। तो आप ऐसे कॉल बाय कर सकते हो। आपने वहां पे कॉल बाय कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये हो गया कॉल। तो कॉल ऑप्शन को आप इस ग्राफ से आप प्रॉपर समझिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 700 रुपए का आपने एक कॉल बाय किया है जिसका प्रीमियम 10 रुपए चल रहा है। अब ये प्राइस बढ़कर 700 रुपए से टाटा मोटर का प्राइस 720 रुपए चला गया। सो वहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? जो उसका प्रीमियम है वो कितना चल रहा था? 10 रुपए। एंड यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया? 700 रुपए से कहाँ गया स्टॉक? 720 रुपए, है ना, ऊपर चला गया। तो 20 रुपीज का डिफरेंस हो गया। आप इसको 20 रुपीज को माइनस कर दीजिए जो उसका प्रीमियम रनिंग चल रहा है, यानी कि 10 रुपीज। आप इस ग्राफ में चेक करिएगा, 10 रुपीज। अब आपके पास में क्या बचा है? 10। तो 10 का आप इंटू कर दीजिए आप इसके प्रीमियम में, यानी कि 800 रुपीज में। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 रुपीज। ठीक। फिफ्थ ऑप्शन पे आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी क्या होता है? सेम एज इट इज जैसा हमने कॉल बाय किया। मार्केट में आपको लग रहा है, जब आपको लग रहा था टाटा मोटर ऊपर जाने वाला था, आपने कॉल बाय कर लिया। अब हमको लग रहा है कि टाटा मोटर 700 रुपए से नीचे गिरने वाला है, ठीक है, कि नीचे जाने वाला है, मार्केट में गिरावट आने वाली है। हम उस केस में क्या करेंगे? हम पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन में आप मान लीजिए कि 700 रुपए का प्राइस अभी फिर से वही चल रहा है। आप क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि 680 रुपए टाटा मोटर का प्राइस जाने वाला है, ठीक है। तो आप 680 रुपए पे एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का।
और ये ग्राफ के माध्यम से आप प्रॉपर समझेंगे। ये ग्राफ देखिएगा, इस ग्राफ में आप देखिए जैसे जैसे प्राइस डाउन आ रहा है, मान लीजिए आपने 680 रुपए का आपने कोई पुट ऑप्शन बाय कर लिया और टाटा मोटर का प्राइस गिर कर 660 रुपए आ गया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? उसका प्रीमियम मान लीजिए 12 रुपए चल रहा है, तो 12 रुपए में से आप कितना डिफरेंस आ गया? 680 माइनस 660, तो 20 रुपीज आप माइनस कर देंगे जो प्रीमियम रनिंग चल रहा होगा, तो आपके पास में आ जाएगा 8। सो 8 रुपीज को आप इंटू कर दीजिए जो उसका लॉट है, यानी कि 800 रुपए से, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 6400 रुपए। सो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। आप देखो, कॉल में भी आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो और पुट में भी आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। अब जो 6 नंबर पे आता है ना हमारे पास, वो रहता है एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है दोस्तों? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जाओगे, आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप इस प्रीमियम को एक टाइम तक ही आप होल्ड कर सकते हो, यानी कि आप उस टाइम के बाद आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। एक्सपायरी जो होती है ऑप्शन की, वो मंथली भी होती है और वीकली भी होती है। वीकली इन द सेंस हर वीक के किसी एक टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, सभी का टाइम अलग अलग रहता है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और आप उसको उसके बाद होल्ड नहीं कर सकते हो। आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है उस टाइम फ्रेम तक ही आप उस प्रीमियम को बाय या होल्ड या सेल आप कर सकते हो। इंडेक्स होते हैं ना, इसमें आपको वीकली एक्सपायरी कुछ इंडेक्स में आपको मिल जाती है, बट जो स्टॉक होते हैं इसमें आपको ओनली मंथली एक्सपायरी ही मिलती है। आप पूरे महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब भी इसकी एक्सपायरी डेट होगी आपको इसको सेल करना रहेगा। सो ये होता है एक्सपायरी दोस्तों। 7वें नंबर पे आता है इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। क्या होता है आप इस चार्ट से समझिएगा दोस्तों। ये आपके सामने इसका ग्राफ ओपन है। पहले मैं समझाऊंगा आपको इन द मनी क्या होता है, यानी कि ITM। ठीक है, इन द मनी क्या होता है? मान लीजिए कि अभी टाटा मोटर का प्राइस जो चल रहा है वो 700 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो 700 रुपीज के अंदर में, यानी कि उसके जो डाउन साइड में मान लीजिए जैसे 680 रुपए, 670 रुपए, 660 रुपए, ये जो जितने भी सारे प्रीमियम होंगे ये आएंगे किसमें? इन द मनी में। क्योंकि ये इन द मनी मतलब आपके प्राइस के अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपके फेवर में ये होता है इन द मनी। 700 रुपीज के ऊपर की तरफ, यानी कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे 710, 720, 730, 740, ये आ जाएंगे आपके आउट द मनी में। 700 रुपीज के आसपास जो चल रहा होगा, यानी कि 700 रुपीज, 690, इसके आसपास के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आते हैं एट द मनी। जो करंट प्राइस चल रहा होता है वो सारे प्रीमियम आते हैं एट द मनी में। ओके, ये ग्राफ आपके सामने है दोस्तों। आप ग्राफ में आप प्रॉपर देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी आपको समझ में आ रहा होगा। सो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक शब्द का अपना एक मतलब होता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलाकर ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में इसकी टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप सोचें कि मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग करने चला जाऊँ तो वहाँ पर आपके कैपिटल पे रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए और आपके लिए ईजिली हो पाए। अगर आप इस वीडियो में नए हो ना, तो इसके पहले आपको मेरा जो फर्स्ट डे का वीडियो है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद आप इसको देखिए। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी वीडियो का सेकेंड डे है जिसमें हमने समझा है कि ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। अब इन वीडियो में बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग को भी कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।